टाइम से, मुगलों के टाइम से, वहाँ मुगलों के टाइम से वो दरगाह वहाँ पे है। यही तो है कि देश में संविधान कहाँ बचा है। बार बार जो विपक्ष और राहुल जी तमाम लोग संविधान की प्रति लेकर के ये एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि संविधान को बचाना है। बिल्कुल, या तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए या फिर इस तरह के जो बजरंग दल टाइप जो इनके इस तरीके के संगठन है उन पर इन्हें लगाम लगानी चाहिए। हाँ, इन पर लगाम लगानी चाहिए। कोई भी बात होती है ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के राज में ये हुआ वो हुआ। अब ये बताएं कि 10 साल से ज्यादा हो गया है, 2 टर्म आपके कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा टर्म आपका चल रहा है। कब तक लोगों को कांग्रेस से, नेहरू से, गांधी परिवार से, दूसरे लोगों से, पाकिस्तान से कब तक डराते रहेंगे? अब देश आपके हाथ में है तो बहुत हद हो गई है, इंतहा हो गई है इन चीजों की। प्रधानमंत्री जी कब चुप्पी तोड़ेंगे? मणिपुर की बात हो, विदेशों का दौरा करते हैं, मणिपुर फिर से बीच बीच में अभी आपने सुना होगा कि वहां फिर से मणिपुर जला, लेकिन नहीं, इन चीजों के बारे में प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री हैं, सभी लोग उनसे उम्मीद करते हैं, बोलने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर उनको भी बोल दिया जाएगा कि आप पाकिस्तान जाओ। पहले ही ऐसा होता रहा है मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में, कि तमाम कभी शाहरुख खान की मूवी की बात करें, आज तक उन्होंने एक लफ्ज कभी इस तरह के मुद्दों पे नहीं कहा है। फिर भी बावजूद उनकी मूवियों को टारगेट किया जाता है, बायकॉट किया जाता है। तो संभल का जो है मैटर हुआ, सदन में डिस्कस हुआ है, प्रोटेस्ट भी हुआ है, कैसे देख रहे हैं संभल मस्जिद को? देखिए, विपक्ष तो हमेशा, चाहे संसद की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, हमेशा सभी मिलकर के इनकी जो प्रोपागेंडा है उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। देश के भाईचारे को जिस तरह से खराब करने की कोशिश की जा रही है, और अब तो इतनी हद हो चुकी है, हमें लगा था कि शायद राम मंदिर के बाद चीज़ें शांत हो जाएंगी। ये जो मंदिर मस्जिद और ये एक दूसरे के धर्म में अपना धर्मस्थल ढूंढने वाली जो प्रोसेस एक चल रही थी, एक प्रोपागेंडा था, लगा था कि अब शायद थोड़ा शांति बहाल होगी, लेकिन राम मंदिर के बाद भी वो चीज़ थमी नहीं है। उल्टा देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ें बढ़ गई हैं। इलेक्शन के बाद लगा कि शायद बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगा कि खुद अपने दम पे सरकार भी ना बना पाए तो शायद सुधर जाएंगे। इस बार मुद्दे 5 साल मुद्दे पे, लोगों की आवाज़ पे, जो लोगों की मांग है, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, लेकिन कहीं भी लग नहीं रहा है कि इनके कान पे जू भी रहेंगे। अजमेर शरीफ, अब आप देखिए कि अजमेर, हद तो तब हो गई जब अजमेर शरीफ, अब मुझे तो लगता है कि ताजमहल वो दिन दूर नहीं है जब ताजमहल, लाल किला, जितने भी जो अपने इतने बड़े बड़े धार्मिक स्थल से अलावा भी जो जगह हैं उनका भी नंबर आने वाला है। तो बहुत हद हो गई है, इंतहा हो गई है इन चीजों की। प्रधानमंत्री जी कब चुप्पी तोड़ेंगे? मणिपुर की बात हो, विदेशों का दौरा करते हैं, मणिपुर फिर से बीच बीच में अभी आपने सुना होगा कि वहां फिर से मणिपुर जला, लेकिन नहीं, इन चीजों के बारे में प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री हैं, सभी लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि कोई भी अगर इस तरह की घटना होती है तो वो आए, शांति बहाल की अपील करें, उस जगह का मुआयना करें, दौरा करें। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने विदेश दौरों में मंत्रमुग्ध हैं। उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें देश की कोई चिंता ही नहीं है, उनको पड़ी ही नहीं है देश में क्या हो रहा है। संभल में जो चीजें हुई बहुत ही निंदनीय। कह रहे बदायूं जो मस्जिद है वो भी, उसके अंदर भी नीलकंठ भगवान महादेव, बदायूं नहीं है। अब आप ये देखिए ना कि अजमेर शरीफ की दरगाह पे हर धर्म, हर जाति के लोग जाते हैं, बहुत मानते हैं अजमेर शरीफ को। इतने बड़े सूफी हो रहे हैं, उन्होंने कभी कोई हिंसा की या किसी एक धर्म की बात नहीं की। आप अगर उनका इतिहास देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई उनको मानते हैं। लेकिन अब देखिए कि हद तो तब हो गई जब इन्होंने अजमेर दरगाह को भी नहीं छोड़ा। इतनी पुरानी दरगाह है वो, मुगलों से भी पहले। वहाँ खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ चादर भेजते हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ उर्स पे चादर भेजते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या है इस देश में शिक्षा की, एजुकेशन की, रोजगार की, भाईचारे बहाल की, महिलाओं की सुरक्षा की, खिलाड़ियों के सम्मान की कोई बात ही नहीं है। जब देखो हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद के नीचे मंदिर, कभी कहीं दरगाह के नीचे मंदिर, की चीजें बहुत हो गया। जनता थक चुकी है इन चीजों से, लेकिन इनको फिर समझ में नहीं आ रहा है। साबरमती मूवी स्क्रीनिंग कल की गई थी पार्लियामेंट हाउस में, प्रधानमंत्री जी खुद देख रहे थे। विपक्ष का आरोप है कि जब हमने संभल की बात की, मणिपुर की बात की, तो मोदी जी फिल्म देख रहे थे। नहीं, मोदी जी कभी भी इन तरीके के जो मुद्दे जो होते हैं, जो चाहे महिला पहलवानों की बात हो, कभी भी इन चीजों को उन्होंने सीरियस लिया ही नहीं है। कभी भी इन चीजों पे ना उन्होंने एक छोटा सा ट्विटर तक पे वो अपील नहीं करते हैं। मणिपुर में इतना कुछ हुआ, आपने कभी देखा कि वो आज तक मणिपुर नहीं गए हैं?
विदेश चले जाते हैं, कई विदेशों की यात्राएं कराए हैं, संभल के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्या उनका इतना हक नहीं बनता देश की तमाम अलग अलग प्रदेश की जनता और सब लोग उन्हें चुन करके वहां भेजा है, किसी एक इंसान के मत से तो वहां नहीं पहुंचे हैं। और वो जिन्होंने वोट दिया वो भी, जिन्होंने नहीं दिया वो भी, सभी के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, इतने जिम्मेदार पद पर वो हैं, उसके बावजूद भी उनको अपने कर्तव्यों, अपनी जिम्मेदारी का इतना भी एहसास नहीं है कि मैं वहां जाऊं, देखूं या उन चीजों की मीटिंग लूं, परखूं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है। कोई भी बात होती है ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के राज में ये हुआ, बीजेपी नेता तो वो ये भी हुआ। कह रहे अब ये बताएं देश कि छोड़ 10 देना साल चाहिए से ज्यादा मुसलमानों को। 10 साल से ज्यादा हो गया है, 2 टर्म आपके कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा टर्म आपका चल रहा है। कब तक लोगों को कांग्रेस से, नेहरू से, गांधी परिवार से, दूसरे लोगों से, पाकिस्तान से कब तक डराते रहेंगे? अब देश आपके हाथ में है, कह रहे देश तमाम बड़े प्रदेशों में सरकार आपकी है, केंद्र में आप हैं, फिर भी अगर आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार बीजेपी कौन है? नेता तो ये भी कह रहे देश छोड़ देना चाहिए मुसलमानों को अब तो, ऐसी सी बातें बोल रहे हैं। वही मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोग किस तरह से इस तरीके की बयानबाजी लगातार करते आ रहे हैं, लगातार पिछले 10 साल में, अभी 11वां साल चल रहा है। कभी कुछ एक इतने यूपी जैसे इतने बड़े सूबे का प्रधानमंत्री कभी कटोगे बटोगे, कभी खुद प्रधानमंत्री भैंस चोरी, ये वो और पता नहीं क्या क्या, इतने अजीब अजीब और वाहियात इनके भाषणबाजी, बयानबाजी। मतलब एक खुद इंसान सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या तमाशा, क्या एक कॉमेडी चल रही है। अगर गोदी मीडिया की बात करो तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो दिन रात मोदी जी की, अडानी की, उनकी खाना पूर्ति में, उनकी तारीफों में लगे रहते हैं। तो देश में जो हो रहा है उसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ता को, बड़े बड़े नेताओं को, क्या करेंगे प्रधानमंत्री देश के को। मुसलमान, क्या करेंगे? देश का मुसलमान इस देश में, इस देश की आजादी में जितनी भी क्रांति हुई है सब में बराबर का साझेदार रहा है। इस देश की, राहत इंदौरी साहब का जो एक शेर है वो मुझे याद आ रहा है कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, इस देश की मिट्टी में। तो देश का, मुसलमान का भी बराबर इस देश पे हक है, इस देश के संसाधनों पे, इस देश पे डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। चंद लोग दोनों तरफ कुछ सियासी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ हरकतों में आते हैं, कुछ उकसाते हैं, कुछ उकसाने में आ जाते हैं, लेकिन बाकी जो समझदार लोग हैं वो अपने देश से मोहब्बत तो करते हैं। अभी वही कह रहे हैं कि सर्वे होने में दिक्कत क्या है, मस्जिदों का सर्वे तो होना चाहिए अगर ऐसा कहीं डाउट है। देखिए हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। कोई अच्छा काम होता है या कोई काम करना होता है तो सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगती है। महीनों तक पहलवान बेटियां यहाँ बैठी रही, उनके कपड़े तक फाड़े गए, नोचे गए, उनको धक्का लात घूसे, आपने भी देखा होगा। मणिपुर में भी जो हुआ वो भी आपने देखा। उन चीज़ों पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ लगती है कि धार्मिक भाईचारा खराब करने वाली बात है, उस पर तुरंत सरकार रिएक्ट करती है, तुरंत सर्वे होते हैं, तुरंत सब चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को फायदा पहुंचाने का काम जितने भी PSUs हैं वो करते हैं, गोदी मीडिया करता है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। तो सर्वे नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए मेरा ये कहना नहीं है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, अगर कहीं लगता है कि कहीं कुछ ज़रूरी है करना चाहिए तो एक करें, लेकिन उसका एक तरीका हो। और हर ऐसा भी नहीं कि अब किसी ने किसी भी चीज़ की उठा करके कोई भी लगा देता है कि यहाँ मंदिर था, मस्जिद था या कुछ भी था, और आप उसको तुरंत अपील को मान लेते हैं, तुरंत वो चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो एक देखें, एक चीज़ को जांचें, मापें कि क्या इस तरीके की चीज़ें करनी ज़रूरी है, क्या उसकी वहाँ ज़रूरत है। कह रहे हैं 18,000 जो है वो मंदिर जो है वो मस्जिद बन गया, उसको वापस लेना है, ये ऐसी सब बातें आ रही हैं। देखिए जहाँ तक मुझे पता है, नॉलेज है, 1991 का एक एक्ट भी है, उसके तहत बाबरी मस्जिद के अलावा जो भी दूसरे धार्मिक स्थल हैं तो उनका जो अभी तक जिनका कोई केस नहीं था बाबरी मस्जिद को छोड़ करके, तो वहाँ इस तरीके का कानून भी है संविधान में कि उन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी आए दिन नए नए अपील की जाती हैं, आए दिन नया नया कोई सगुफा छोड़ा जाता है, ये चीज़ समझ से बाहर लेकिन है। प्रधानमंत्री तो खुलकर बोल नहीं रहे हैं इस विषय पे। प्रधानमंत्री खुद अब तक अजमेर दरगाह पे चादर पहुंचाते रहे हैं। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आज वहां भी याद आई कि वहां भी एक मंदिर था? बहुत पुराने टाइम से, मुगलों के टाइम से वो दरगाह वहां पे है। बुलडोजर चलने की भी बात हो रही है अजमेर शरीफ। यही तो है कि देश में संविधान कहाँ बचा है। बार बार जो विपक्ष और राहुल जी, तमाम लोग संविधान की प्रति लेकर के ये एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि संविधान को बचाना है, संविधान का हवाला देते हैं। वो चीज़ भारतीय जनता पार्टी बार बार संविधान पर चोट पे चोट करती जाती है। अब आप ये देखिए कि बुलडोजर तंत्र
जब से बीजेपी सरकार आई तब से इनका नया एक फॉर्मूला है कि जहां भी इनको लगे कि किसी को टाइट करना है, ये बुलडोज करना वहां शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कड़ा एक्शन लिया उसके, लेकिन फिर भी उसकी धज्जियां उड़ाते हैं, फिर भी उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। तो मैम कोर्ट क्यों नहीं इन चीजों को मतलब खुद कोर्ट करता, संज्ञान बीच बीच में कोर्ट करता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें, मैं कहूँ कि सभी ये ऐसा मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि गलत है कि सारे पीएसयूज हैं या प्रशासन है या कुछ भी है, कहीं ना कहीं भाजपा के इशारों पे चीजें होती हैं। जजों को भी डर लगता है कहीं लोया ना बना दिया जाए, तो सबको अपनी जान का ये कहा डर है। जाता है कि सर्वे हो रहा है तो जो पत्थरबाज लोग हैं वो इस तरह का माहौल बिगाड़ देते हैं। देखिए मुझे ये समझ नहीं आता, एक कॉमन सा एक वो बना दिया परसेप्शन कि जब भी कहीं मुस्लिम इलाके में एक हुजूम, मैं कहती हूँ वो आम हिंदू नहीं है, वो भाजपा के सरकारी गुंडे हैं, बजरंग दल है या कोई इस तरह के लोग हैं। जब भी कहीं कोई धार्मिक यात्रा निकलती है, जहां भी मुसलमानों का इलाका होगा वहां से निकलेंगे और वहां कुछ इस तरीके के गाने बजाएंगे, उकसाने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी तरफ भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझना चाहिए, जो उनके उकसाने में आ जाते हैं कि चीजें होती हैं। तो सरकार को इन चीजों की बहुत गहनता के साथ इन चीजों की जांच परख करनी चाहिए, पड़ताल करनी चाहिए कि कब तक ऐसा चलता रहेगा कि आप किसी के भी, आपने जो देखा कि अभी कुछ दिन पहले, वो भी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कि आप किसी की बालकनी तोड़ देते हो, यूपी की ही घटना है, जाकर के आप किसी मुसलमान के घर पे आप भगवा झंडा फहरा देते हो, मस्जिद क्या है? हाँ वही, मस्जिद पे भी, घर पे भी, और फिर आप जो लोग विक्टिम होते हैं उन्हीं को आप जेल में डाल देते हो, यूएपीए लगा देते हो। क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या ऐसा, क्या जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कुछ इनके जो सरकारी गुंडे, बजरंग दल टाइप के जो लोग हैं जो हिंसा फैलाने का काम करते हैं, बार बार लोग मैसेज देते हैं कि मुल्लों को भगा देंगे या पाकिस्तान चले जाओ, देश छोड़ दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? और ऐसा क्या मतलब, ये एक क्या संविधान के ऊपर एक चोट या भाईचारे के ऊपर हमला नहीं है कि बार बार ये चीजें दोहराई जाए? जिसे आरएसएस बजरंग दल बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल, या तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, या फिर इस तरह के जो बजरंग दल टाइप जो इनके इस तरीके के संगठन हैं, उन पर इन्हें लगाम लगानी चाहिए। बहुत सारे संगठन हैं। हाँ, इन पर लगाम लगानी चाहिए। विष्णु जैन का कहना बाबरनामा में लिखा गया है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। हमें तो विष्णु ये जैन समझ, एडवोकेट हमें हैं। तो ये विष्णु जैन जी की अगर मैं बात करूं तो उनके बारे में भी नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने तो शायद इसी चीज का ठेका लिया हुआ है कि कितने धार्मिक स्थल, मुस्लिम धार्मिक स्थलों के नीचे दूसरे धार्मिक स्थल थे। ये उनका तो काम ही यही है। मुझे लगता है उनको इसी चीज के पैसे मिलते हैं, किसी ने हायर किया हुआ ये करने का। वो वकालत कम और ये जहर घोलने का काम ज्यादा कर रहे हैं। धर्म के लिए काम कर रहे हैं वो खुद जैन धर्म से आते हैं। जैन धर्म एक अलग धर्म है। मुझे नहीं समझ में आता कि वो ऐसा कौन सा धर्म का काम कर रहे हैं। अगर वो वाकई में धर्म के लिए काम करना चाहते हैं, जैन धर्म के लिए या हिंदू धर्म के लिए या किसी भी धर्म के लिए जिसमें उनकी आस्था है, उसके लिए क्यों कोई अच्छे काम नहीं करते? क्यों कुछ शिक्षा के लिए, या बहुत सारी चीजें हैं, या जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वकील की जरूरत है, क्यों उनके लिए फ्री में काम नहीं करते? बहुत सारी चीजें हैं। इंसान के लिए, इंसानियत के लिए क्यों काम नहीं करते? क्या धर्म के धर्म से नाम पे लड़ा कर लोगों को? शांत है मैम, बॉलीवुड के जो कई सारे जो मुस्लिम हस्तियां हैं वो सब शांत हैं, एक्टर जो है वो सब शांत हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे? उनके बोलने से तो प्रभाव पड़ेगा। नहीं, उनके बोलने से प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर उनको भी बोल दिया जाएगा कि आप पाकिस्तान जाओ। पहले ही ऐसा होता रहा है मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में, कि तमाम कभी शाहरुख खान की मूवी की बात करें, आज तक उन्होंने एक लफ्ज कभी इस तरह के मुद्दों पे नहीं कहा है। फिर भी बावजूद उनकी मूवियों को टारगेट किया जाता है, बायकॉट किया जाता है, तो वो भी खामोश बहुत है। सारी मूवियां अजमेर शरीफ में बनती हैं, बजरंगी भाईजान आप देख लीजिए, लेकिन अगर वो इस पे बोलेंगे, क्योंकि बात अजमेर शरीफ की हो रही है कि वो वहाँ मंदिर था, देखिए ये तो आप सबकी अपनी आस्था है कि कौन इस पे बोलना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं। हम किसी को इसके लिए जोर तो नहीं डाल सकते, विवश तो नहीं कर सकते। ये उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कुछ सोच कर ही खामोश है, वरना उनको भी पाकिस्तानी कह दिया जाएगा, उनका भी बायकॉट किया जाएगा, उनको भी कहा जाएगा कि मुल्ले हैं, पाकिस्तान चले जाइए। तो हर इंसान के अंदर आज हर आदमी, हर तबका एक डर में जी रहा है, एक डर महसूस कर रहा है। पहले वाली आज़ादी नहीं है। ठीक, मैम एक बार बोल दीजिए ना कि ये बैन कर देना चाहिए तमाम संगठनों को, जो भी इस तरह के, इस प्रकार के संगठन हैं, चाहे वो बजरंग दल है और तमाम जो हिंदू मुस्लिम, बार बार हिंदू मुस्लिम करके देश की जो गंगा जमुना तहजीब है, देश का संविधान है, लोकतंत्र पर चोट पहुंचाने का काम करते हैं, देश में जहर घोलने का काम करते हैं, या फिर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लिए
इस तरह से जानबूझकर किया जाता है। पेड वर्कर हैं, सरकारी गुंडे हैं, जो भी हैं, बहुत सारे नाम है, जितने नाम दें उतने कम है। इन सभी को बैन करना चाहिए, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी Thank you, चाहिए। धन्यवाद।